सुन रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर गुरुजनों की कृपा बनी रहे। हम सब गुरुजनों को याद करें और आज के दिन ही व्यास जी का प्राकट्य हुआ। आज के दिन हमें अपने गुरुजनों को याद करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि आने वाले पीढ़ी के बच्चे, आने वाला समाज अपने गुरुजनों को भूल जाएगा, इसलिए उन्होंने एक पर्व बना दिया गुरु पूर्णिमा का कि चलो साल भर भूल जाओ तो एक दिन याद करो गुरु जी को। तो याद करने का मतलब क्या है? याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुरु जी के पास जाएं, गुरु जी को पैसा दें, बस हो गया, माला पहनाएं, दुपट्टा उड़ाएं, दक्षिणा दें, हो गया गुरु पूजन। केवल ये गुरु पूजन नहीं, गुरु पूर्णिमा का मतलब है, गुरु पूजन का मतलब है आप गुरु को एक, देखिए सच्चा गुरु जो होगा ना, वो आपके धन से चाह नहीं रखेगा, धन की चाह नहीं रखेगा। हम आपसे ये कभी नहीं कहते कि आप हमें इतना पैसा दो। आज तक हमने कभी अपने किसी भी व्यक्ति को नहीं कहा कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, आज तक नहीं कहा, ना आगे कभी कहेंगे। हम ये कहते हैं आप हमें 1 रुपए मत दो, पर जो हम कहते हैं अच्छी बातें, उन बातों को अपने जीवन में धारण करो, यही गुरु जी का पूजन है। आप गुरु जी को माला पहनाएं, गुरु जी को सब प्रकार से दान दक्षिणा दें, वो आपकी श्रद्धा है, अच्छा है, लेकिन गुरु तब संतुष्ट होगा। हम आपकी दान दक्षिणा से संतुष्ट, दान दक्षिणा की चाह ही नहीं रखते। हम तो ये चाहते हैं कि जो हम कहते हैं, हम कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, हम कहते हैं अपने भगवान से प्यार करो, हम कहते हैं सत्य के राह पर चलो, हम कहते हैं शराब ना पियो, हम कहते हैं मांस ना खाओ, हम कहते हैं परिवार में प्रेम से रहो। हमारी इन बातों को आप मानते हैं तो आपके मानने से हम प्रसन्न होते हैं, अर्थात गुरु प्रसन्न होता है कि हमारा शिष्य हमारी बात मानता है। तो आप हमारी बात माने, गुरुजनों की बात माने, यही गुरु जी का सबसे बढ़िया पूजन है। अब आप पूजा खूब करो, पांव धो के पियो गुरु जी के, पर आप गुरु जी की गांव के थे, गैया चराना जानते थे, चारा काटना जानते थे और गांव में भीख मांगते थे, तो भीख मांगना जानते थे। पहली बार वृंदावन आए, पहली बार गुरु जी को देखा, पहली बार भागवत की पुस्तक देखी, पोथी, पहली बार बिहारी जी को देखा, पहली बार कुछ ऐसा लगा कि ये सबसे अलग था, अलग सी अनुभूति थी। मैं तो एक सामान्य बालक था, मेरी माँ ने जन्म दिया, मेरे पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन माँ बाप के जन्म देने के बाद भी मैं अपने माँ बाप की इतनी सेवा नहीं करता था, मैं अपने माँ बाप के प्रति इतना श्रद्धावान नहीं था। लेकिन जब मैं वृंदावन आया, जब मैं गुरु जी के चरणों में बैठा, जब मैंने गुरु जी से पढ़ाई की, पढ़ा, कुछ सीखा, 2 अक्षर जब गुरु जी से जाना और जब गुरु जी ने समझाया, तो संसार में, संसार को देखने का नजरिया प्राप्त हुआ, माता पिता को देखने का नजरिया प्राप्त हुआ। आप हीरा आपको खदान में मिल जाए तो जैसा हीरा खदान से मिला है वैसा का वैसा तो ना पहना जाएगा ना, आप पहन सकते हैं,
वैसा पहन के भी क्या फायदा, लोग कहेंगे पत्थर पहन रखे हो। फिर क्या होता है, कोई जौहरी उसे क्या करता है, तराशता है। क्या करता है, बोलो मैया, ये देखो आते ही झपकियां चालू। फिर जौहरी क्या करता है, क्या करता है, तराशता है और तराश करके उसकी चमक बाहर करता है, चमका देता है। तो हीरा तो पहले से था, पर हीरे को भी जौहरी की जरूरत पड़ी कि नहीं? उत्तर दो। अब हीरा कहे जी मैं तो हीरा हूं, तो तू बना रहे हीरा, कोई ना पूछेगा तुझे जब तक तू जौहरी के द्वारा तराशा ना जाएगा। उसी तरह आप सब हीरा है, मानव जन्म मिल गया, हम सब हीरा है, लेकिन वो हीरा हम सब खदान के हीरा है। और सच्चा गुरु कौन है? वो जौहरी है, जो तराश करके मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ा लिखा, गुरु मंत्र देकर, शिक्षा देकर, संस्कार देकर। मैं ऐसा हूं ना, तो मैं बहुत बचपन में शरारती था। मेरी माँ मेरे से बहुत परेशान थी बचपन में, बहुत उद्दंडता करता था मैं, बहुत परेशान करता था अपनी माँ को। छोटा था और छोटे बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो मैं सब चीजों में, अब गांव का माहौल था, चिड़चिड़ करता रहता था। मेरा स्वभाव अलग था पहले बचपन का, मैं लड़ जाता था लोगों से। बचपन में मेरा अलग स्वभाव था, अलग व्यवहार था। फिर मैं जब पढ़ने आया तो मेरे गुरुजी ने, आज यदि मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये व्यवहार है, यदि आपने मुझे इस लायक समझा है, तो ये सब कुछ मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे तराशा है। मैं इस बात का गवाह हूं कि बिना गुरु के कोई भी सद आचरण नहीं कर सकता। अच्छा आचरणवान, अच्छा संस्कार नहीं पा सकता। माता पिता अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन माता पिता के लाख जोर लगाने पर भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मुझे भगवान ही गुरु के रूप में मिले और मुझ भटके को रास्ता बताकर, अभी होली के टाइम मेरे गुरुदेव हम सबको छोड़कर भगवत धाम चले गए। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाने जब आते थे तो हम उनके चरण दबाया करते थे। हमारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं। भागवत जी की टीका लिखी है श्री माधव सेवा। गुरुजी ने हमें बस ये कहा कि कभी किसी का बुरा मत करो, बस भगवान से प्रेम करो और भगवान के भरोसे रहो। कुछ बातें हैं जो गुरुजी ने समझाई, सिखाई, पढ़ाई, बस उसके बाद मेरा स्वभाव बदल गया। उसके बाद मेरा रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया। मन पहले अशांत था, चंचल था। धीरे 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 गुरुजनों की कृपा से उस मन को शांत, कंट्रोल, ये सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें अर्जुन की वाहवाही नहीं है।
अर्जुन महाभारत जीत गए। इसमें अर्जुन का कोई अभिनय रोल नहीं है। अर्जुन महाभारत जीत गए, इसमें भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु की भूमिका है। अर्जुन ने क्या बोला? शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। जब कृष्ण जैसा गुरु हो तो महाभारत तो जीतना है, और गुरु यदि शकुनी जैसा मिल जाए तो हारना है। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए। कैकई ने मंथरा को गुरु बना लिया। कैकई को शायद ये मुहावरा पता नहीं था कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। मंथरा को गुरु बना लिया कैकई माता ने। दुर्योधन ने गुरु बना लिया शकुनी को, और अर्जुन ने गुरु बनाया। आपका गुरु जितना श्रेष्ठ आचरण वाला होगा, आपकी साधना, आपका जीवन उतना उज्जवल होगा, उतना श्रेष्ठ होगा। गुरु का पूरा पूरा प्रभाव शिष्य के जीवन में उतरता है। माता पिता जन्म देते हैं, माटी तो माटी है, पर माटी को घड़े का, सुराही का आकार कौन देगा? बोलो बोलो बोलो, कुम्हार। बस हम तो माटी हैं, हमें आकार देने वाले, चाहे वो चिलम का आकार दे दें या घड़े का आकार दे दें, वो गुरु होते हैं। वही हैं गुरु, जिनके द्वारा आप घड़ा बनकर स्वयं ठंडे रहकर औरों को ठंडक प्रदान करें, या चिलम बनकर खुद जलकर औरों को जलाएं। ये तो गुरु की कृपा है। अपने गुरुजनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजनों की, हमारे ये गुरुदेव भगवान हैं, अत्यधिक वृद्ध हो गए थे हमारे गुरुजी। सारी जिंदगी इन्होंने सच्चे राह पर चलकर, इन्होंने हमें पढ़ाकर तो सिखाया है, अपने आचरण से हमें बहुत कुछ सिखाया है। आचरण, व्यक्ति कहकर बताए ना, उसका प्रभाव नहीं पड़ता मेरी माँ। व्यक्ति करके बताए, उसका प्रभाव। हमारे गुरुजी इतने विद्वान थे, डबल पीएचडी। अब आप को क्या बताएं, इतने विद्वान होकर भी सारी जिंदगी गुरुजी साइकिल से चलते थे। सादा जीवन था, ईमानदारी, 1 रुपए बेईमानी नहीं। बेईमानी क्या होती है वो जानते ही नहीं थे। सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी। और हमारे गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुजी और हमारी गुरु माता, गुरुजी ने हमें बताया कि हमारे विवाह को, अब गुरुजी के विवाह को हो गए होंगे 60-70 साल तो हो ही गए होंगे। गुरुजी ने बताया कि इन 70 वर्षों में हमने, हमारी पत्नी से हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मतलब गुरुजी का, गुरु माता से कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई पति पत्नी में। क्यों? कभी गुरुजी ने, एक बार गुरुजी साइकिल से पढ़ाने आ रहे थे, कोई गाड़ी वाला आया और उसने धक्का मार दिया, गुरुजी गिर गए। तो गिर जाने से क्या हुआ, गुरुजी के ना कमर में चोट लग गई। तो गुरुजी ने साइकिल वाले से कहा, उठ के तू जल्दी भाग जा, लोग पकड़ेंगे तुझे, मारेंगे। मतलब जिसने धक्का मारा, जिसने दर्द दिया, उसी को कह रहे हैं तू जल्दी यहां से चला जा, नहीं तो लोग पकड़ के तुझे कहीं मारने ना लग जाएं। ऐसा स्वभाव, जो खुद को कष्ट में पाकर, खुद कष्ट सहकर किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, ऐसे गुरुजी। ये पिछले वर्ष की तस्वीरें हैं, जब गुरुजी गौरी गोपाल गुरुकुल की शुरुआत में
गौरी गोपाल गुरुकुल के प्रारंभ में गुरुदेव भगवान आए और उन्होंने अपने कर कमलों से गौरी गोपाल गुरुकुल की शुभारंभ उनके हाथों से हुआ। गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को कुछ अक्षर पढ़ाकर गुरुजी ने शुरुआत की इस गुरुकुल की। सारी जिंदगी सादगी से गुजारते हुए भगवान का ही चिंतन किया कराया और इन्हीं की कृपा से आज अनिरुद्धाचार्य यदि आपके बीच में कुछ दो अक्षर कहने के लायक है तो इन्हीं गुरुदेव भगवान की कृपा से। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु हमें मिल जाए ना, समझ लेना चाहिए कि बहुत अच्छे गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो आप लोगों को चाहिए कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। जल्दबाजी में कभी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। कैसा गुरु होना चाहिए? गुरु खुद कभी अपने आप को भगवान ना कहे। आजकल बाजार में बहुत सारे गुरु अपने आप को ही भगवान कहने लग जाते हैं। अपने आप को भगवान ना, हम सब भगवान के दास हैं। हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान के दास हैं। हमारे गुरुजी दिन रात भगवान नाम जपते थे, दिन रात भगवान का स्मरण करते थे। नाम जपते नाम जपाते, यही तो कह गए कि तुम भगवान के भरोसे रहना, ईश्वर के भरोसा रखना। बस गुरु तत्व कितना आवश्यक है मैं आपको कुछ बातें बताऊं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए दास आपको बताना आज के दिन उचित समझता है। देखो, पहली बात, पहला सवाल, गुरु क्यों बनाने चाहिए? सवाल पहला, गुरु क्यों बनाने चाहिए? बताओ, आप बताओ, गुरु क्यों बनाने चाहिए? क्यों बनाते हैं लोग गुरु? उत्तर, हाँ, गुरु क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुरु के बिना ईश्वर का पता ना प्राप्त होगा। आप वृंदावन आए हो तो यहां के किसी से पूछना पड़ेगा ना कि भैया बिहारी जी कहाँ हैं। आपको तो पता नहीं है, तो वो पता बताएगा कि बिहारी जी ऐसे चले जाओ, बिहारी जी का दर्शन होगा। तो ईश्वर का पता बताने वाला। अच्छा, पता किस आधार पर? वेद पुराणों के आधार पर। चलो बताओ, ईश्वर का एड्रेस क्या है? पता लिखवाओ जरा आप लोग हमें। कहां मिलते हैं भगवान? हाँ बताओ, कहां मिलेंगे राम? बताओ, कहां मिलेंगे राम? बताओ, कहां मिलेंगे राम? बताओ, भगवान का एड्रेस क्या है? कहां रहते हैं भगवान? कहां मिलेंगे? भगवान तक पहुंचना हो कैसे पहुंचेंगे आप बताओ? हाँ, नहीं बताएंगे? पंखा वाली मैया, कहां मिलेंगे राम? नहीं पता भगवान का पता? बताओ आप, मैया पीली मैया, कहां मिलेंगे राम? भगवान का एड्रेस क्या है? लिखवा जरा, हम भी जाएं। क्या पता है? नहीं, तुम तो कई साल से कथा सुन रही हो, तुम्हें एड्रेस नहीं पता लगा? तो बैठी बस रहती हो क्या? सुना करो मेरी माँ। देखो ऐसा है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन गुरु की जरूरत पड़, गुरु मिल भी गए, बना भी लिया, फिर भी एड्रेस नहीं मिला, तब तो फिर बात गड़बड़ है। आप बताओ, कहां मिलेंगे राम? बताओ ओ लाल मैया, कहां मिलेंगे राम? कहां? पीले भैया बताओ, कहां मिलेंगे राम? कहां मिलेंगे? कहां? अच्छा, आप में से कितनों को भगवान से मिलना है?
जिनको मिलना है हाथ उठाओ। मिलना है, चलो नीचे करो। आप में से कितने लोगों ने मिलना है ना भगवान से? आपको भगवान कभी मिले कि नहीं? किस किस को भगवान नहीं मिले तो फिर मिलवाऊं? जिसको नहीं मिले वो हाथ उठाएं। और किस किस को मिल गए हैं भगवान? अब जब मिल ही गए हैं तो फिर क्या करना, मिल ही तो गए। मिल गए भगवान आपको, तो बताओ कहां मिले तुम्हें राम? हाँ, कहां मिले आपको भगवान? कहां? सुनो, कहां मिले हैं भगवान? कहां मिलेंगे भगवान? भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। हम सबको भगवान मिल चुके हैं। हम सबको भगवान मिल चुके हैं। अब बताओ, दुर्योधन को कृष्ण मिल चुके कि नहीं? उत्तर, क्या दुर्योधन कृष्ण को पहचान सका? उसी तरह जैसे दुर्योधन को कृष्ण तो बार बार मिले पर पहचान कहां पाया, उसी तरह हम सबको भगवान बार बार मिल चुके हैं, हम पहचान कहां पाते हैं? तो क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण को पहचानने के लिए दुर्योधन नहीं, अर्जुन बनना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण को कौन पहचाना, दुर्योधन या अर्जुन? अच्छा, रावण को राम मिल चुके थे, क्या रावण पहचान पाया? उत्तर नहीं। तो रावण को भगवान मिले पर ना पहचान पाया, कौन पहचाना? विभीषण। तो भगवान को पाने के लिए, पहचानने के लिए क्या बनना पड़ेगा? या तो विभीषण बनो या तो अर्जुन बनो। तो आप क्या बनने को तैयार हैं? क्या? जोर से, अर्जुन। अर्जुन, आप सब अर्जुन बनने को तैयार हैं? तो अर्जुन का एक नेचर है, स्वभाव। अर्जुन से गुरुजी ने कहा, बता क्या दिख रहा है तुझे? क्या दिख रहा था? पेड़ दिख रहा था क्या? चिड़िया दिख रही थी क्या? क्या दिख रही है? आंख। क्या है ये? अर्जुन को आंख दिख रही है। इसका मैसेज बताओ, क्या अर्थ है इसका? अर्जुन की एकाग्रता देखिए। क्या देखिए? अर्जुन की एकाग्रता इतनी है कि उन्हें केवल अपना लक्ष्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा, तुझे क्या दिख रहा है? बोले हमें आकाश दिख रहा है। भीम से कहा क्या दिख रहा? बोले पेड़ दिख रहा है। युधिष्ठिर से कहा क्या दिख रहा? चिड़िया दिख रही है। अर्जुन से कहा क्या दिख रहा है? आंख। इसलिए भगवान कृष्ण ने धर्मराज का रथ ना चलाया, भीम का रथ ना चलाया, नकुल सहदेव का रथ ना चलाया। इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। क्यों? क्योंकि जो अपने लक्ष्य को देखता है, ईश्वर उसके साथ होते हैं। ईश्वर मिल चुके हैं, बस अब उन्हें पहचानना है। किस रूप में मिले हैं? हमें माता के रूप में, हमें पिता के रूप में, हमें गुरु के रूप में। तीन लोगों को आप ईश्वर के रूप में देखिए। माता भगवान है, पिता भगवान है, गुरु, इन्हें भगवान के रूप में देखिए। आप कहेंगे, बहुत जल्द आप समझ जाएंगे कि भगवान को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इनमें देखने लग गए तो धीरे धीरे सब में तुम्हें वह भगवान दिखने लग जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दिखते तो हैं, तुम देखना चाहते नहीं। दुर्योधन
देखना ही नहीं चाहता था। रावण देखना ही नहीं चाहता। हनुमान जी समझाए तो थे कि राम भगवान है, अंगद ने समझाया तो था कि राम भगवान है, कहां देखना चाहा। जब तक आप देखना नहीं चाहेंगे तब तक क्या देखेंगे। सुनो, अच्छा ये बताओ, आपको क्या दिख रहा है? देखो यहां सब लोग देखो, क्या दिख रहा है? जोर से पीछे वाले भक्त बोले, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? भाई दादाजी बताओ क्या है ये? जोर से। नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा है। मैया यहां वाली बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? जोर से, क्या है ये? कुछ लोग कह रहे हैं ये अंगूठी है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सोना है, जबकि है एक चीज, लेकिन कहने वाले हो गए बस यही है नजरिया। ईश्वर तो ईश्वर है, इसे कुछ लोग अंगूठी कह रहे हैं, इसे कुछ लोग सोना कह रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? हाँ, अंगूठी नाम की कोई चीज नहीं होती। इस अंगूठे से यदि सोना को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या? सोने के एक आकार को अंगूठी कहा गया है। सोना, गोल्ड कहा गया, अंगूठी है, बस यही है। जैसे इस अंगूठी में सोने के सिवा कुछ था ही नहीं, पर आपने अंगूठी कहा, उसी तरह इस संसार में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। जिसे आप संसार कहते हो वही भगवान है। जिसे आप अंगूठी कह रहे हैं वही सोना है। जिसे आप घड़ा कह रहे हैं वही माटी है। जिसे आप आभूषण कह रहे हैं वही गोल्ड है। जिसे आप जगत कह रहे हैं वही जगत नहीं है। जगत नहीं, वह जगन्नाथ है। उस जगन्नाथ के विशाल रूप को आप जगत कह रहे हैं। आपने कहा भगवान कहां है, कहां नहीं। अच्छा, ये दृष्टि मेरे मन में ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता। अब पहले होता था, जब मैं पढ़ने वृंदावन नहीं आया, गुरु नहीं बनाए, तब तक ये प्रश्न था मेरे अंदर कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों नहीं दिखते। ये नॉर्मल सवाल सबका ही होता है। लेकिन मेरे गुरु क्यों बनाते हैं? अरे गुरु बनाए तो गुरु बनाने के पहले हमें जगत दिखता था, पर गुरु बनाने के वाले जगत में ही जगन्नाथ दिखने लग गए। ये अंतर है गुरु मंत्र के पहले का और गुरु मंत्र के बाद का। परिवर्तन है। इसलिए गुरु कैसा हो? गुरु कैसा हो? गुरु जो आप सबको भगवान से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे। गुरु को चाहिए, शिष्य को चाहिए कि वो सर्वस्व गुरु को अर्पण कर दे, और गुरु को चाहिए कि सर्वस्व में एक तिनका भी स्वीकार ना करे, सब वापस कर दे। ये अच्छे शिष्य और अच्छे गुरु की पहचान है। इसलिए सतगुरु मैं तेरी पतंग। अच्छा ये बताओ, पतंग आकाश में उड़ती है तो उड़ाने वाला कोई है कि अपने से उड़ती है? बोलो। तो अनिरुद्धाचार्य यदि पतंग है, आप यदि पतंग हो, तो अपनी अपनी डोर किसी को दे के रखना, और वो डोर देना किसे? गुरु को। मैंने अपने जीवन की डोर जब गुरु को दी, तो गुरु ने जब वो डोर जीवन की पकड़ी तो मुझे आकाश में उड़ाया। बिना गुरु के आप बता दो, क्या मीराबाई को बिना गुरु के प्रभु मिले? क्या विभीषण को बिना हनुमान जी रूपी गुरु के प्रभु मिले? आप एक का नाम बता दो आज तक के इतिहास में जो बिना गुरु के प्रभु को पाया हो। राह बड़ी कठिन है,
और ऊंचा है आकाश, बस है यही तमन्ना आ जाऊं तेरे पास। तेरी कृपा से गुरुवर, तेरी कृपा से गुरुवर, प्रभु से मिल पाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। मैं अपने गुरुजनों का ऋण कभी चुका नहीं सकता। मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है, वो मंत्र जो मैं आप लोगों को देता हूं, गुरु मंत्र। जो मंत्र मुझे मेरे गुरुजी ने दिया वही मंत्र मैं आपको देता हूं। बस आप लोग ना जो मूल मंत्र मैंने आपको दिया है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, उस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जाप करना। और जीवन में कभी कितनी भी मुसीबत आए, संकट आए, अपने उस मंत्र का आश्रय लेना, उस मंत्र का जाप ना छोड़ना। और अपने इष्ट, हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, राम कृष्ण। चाहे इष्ट के रूप में राम को देखो, चाहे कृष्ण को, चाहे नारायण को, तीनों का मतलब। तो अपने इष्ट में पूरा भरोसा। जब भी कोई मुसीबत में उलझो, संकट आवे, तो अपने मंत्र का जाप करो। भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठो, अपनी बातें, अपना दुख, अपनी पीड़ा भगवान से कहो, किसी से ना कहना। आंसू बहाना है, भगवान के आगे बहाइए। गारंटी लेता हूं, जो भगवान के आगे रोता है उसे किसी के आगे नहीं रोना पड़ता। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। अपना मंत्र, जो मंत्र दिया गया है, जाप मंत्र बहुत ताकतवर होता है। आजकल लोग ना अपने मंत्र में श्रद्धा नहीं रखते। गुरुजी देते हैं मंत्र, तो लोग कहते हैं गुरुजी हम वो वाला मंत्र जप लें। तो जब वही जपना था तो लिया काहे? देखो, मंत्र तो सारे वही होते हैं, पर जो गुरु से मिलता है ना, वही मंत्र हमें जपना चाहिए। एक इष्ट में भरोसा करना चाहिए। एक नाव में बैठोगे ना तो पार लगोगे। शादी हुई ना तो एक पति के साथ तो रहना पड़ता है, एक पत्नी के साथ ही ना रहोगे। अब शादी किसी से हुई और माँ से आपका, माँ आपने इससे शादी करा दी, हम उसके साथ रह लें, तो माँ क्या कहेगी? रह लो, ऐसा बोलेगी? जिससे विवाह हुआ है उसी के साथ अब जीना है और मरना है। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है उस मंत्र पे पूरा विश्वास रखिए और उस मंत्र पे, उस इष्ट पर अपने, और उस मंत्र का अखंड जाप करिए, वही मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र तो सारे अच्छे होते हैं, कोई सा मंत्र बुरा छोड़ी है? हाँ, लेकिन अब बताओ, 2 रुपए का सिंदूर बाजार में जाओ, कोई लड़की जाए और अपने लिए 2 रुपए का सिंदूर लेके आवे और अपनी मांग भर ले। कोई लड़की अपने से मांग भर ले, सिंदूर खरीद के ले आए और अपनी मांग भरे, तो क्या वो सुहागन कहलाएगी? बोलो। सिंदूर तो बाजार में कोई भी खरीद सकता है, ले आओ और भर लो मांग, पति की क्या जरूरत है? ऐसे ही है, मंत्र तो कोई भी उठाओ, जपने लग जाओ। तो जैसे उस सिंदूर का जो लड़की अपने से भरती है उसका कोई मतलब नहीं, ऐसे बाजार से कोई भी मंत्र सुनकर आप जपते हैं, उस मंत्र का कोई मतलब नहीं होता।
जैसे सिंदूर जब तक पति ना दे, उसी तरह मंत्र जब तक गुरु ना दे तब तक वो मंत्र मंत्र नहीं है। सिंदूर तब तक सिंदूर कहाँ है जब तक पति ना दे, वरना चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। क्यों? सिंदूर तो चुटकी भर है, लेकिन वो चुटकी भर सिंदूर जब तक पति से ना मिले तब तक वो सिंदूर मान्य है? बोलो। उसी तरह जब तक मंत्र गुरु से ना मिले तब तक मंत्र मान्य नहीं। आप जपते रहो, भरते रहो मांग अपने से। हर चीज की एक परंपरा है। अब लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाने की जरूरत है? तो मत बनाओ, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? गुरु के बिना दृष्टि नहीं मिलेगी। आप लोग, वो लोग अंधे हैं आंख होते हुए भी। आप वो लोग अंधे हैं जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु की शरण में नहीं गए। अब आप कहोगे हमारी तो आंखें हैं। हाँ, जिन आंखों से आप जगत को देखते हैं, जिस नजरिए से, वो अलग संसार है। गुरु जैसे लड़की और पत्नी दोनों एक हैं कि अलग अलग है? बोलो। जो कल तक लड़की थी, रात भर के अंदर वो विवाह के बाद दूसरे दिन क्या हो गई किसी की? हाँ, अब सुनो, अब वो जो लड़की है कल तक लड़की थी, जब आज किसी की पत्नी बनी तो उसका कल का नजरिया अलग था और आज का नजरिया अलग है। क्यों जी? विवाह के बाद नजरिया बदलता है या नहीं? आप बताओ। बदलता है? हाँ या ना? तुम्हारी बेटी विवाह के पहले अलग दिखती है और रात भर के अंदर विवाह के बाद जब वो सजती सवरती मांग भरती और जब पहली बार ससुराल से मायके आती है तो वो अलग स्वरूप में आती है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? क्या बदल गया? उसके हाथ 4-5 हो गए क्या? पांव एक और बढ़ गया क्या? फिर क्या हुआ? दृष्टिकोण बदल गया, स्वरूप बदल गया। गुरु मंत्र के पहले आप तिलक नहीं लगाते थे, शादी के पहले मांग नहीं भरते, मंगलसूत्र नहीं पहनते, पर विवाह के बाद मांग मंगलसूत्र जरूरी है। उसी तरह गुरु मंत्र के बाद तिलक और तुलसी की माला जरूरी है। तिलक लगाया करो, माथा खाली नहीं। सुहागन हो तो मांग भरा करो, सुहागन हो तो माथा खाली है तो अशुभ है। खाली माथा उसका होता है जिसका पति, हाँ, खाली हाथ उसका होता है जिसका पति नहीं होता। पति है तो हाथ में चूड़ी रखो, मांग में सिंदूर रखो, गले पे छोटा ही सही मंगलसूत्र रखो। उसी तरह गुरु मंत्र लिया है तो तुलसी की माला गले पे पहनो, माथे पर तिलक लगाओ। ये धर्म है, ये भक्ति के पथ पर चलने का सही मार्ग है। अब देखो, भक्ति भी मनमानी नहीं होती, शास्त्रोक्त भक्ति होती है, मर्यादा में भक्ति हो, मनमाना आचरण नहीं होता भक्ति में। आजकल लोग समझते ही नहीं। भक्ति तब फलीभूत होगी जब वो आचरण वाली बनेगी। सुनो, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष? जोर से, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष? जोर से। हाँ, भक्ति स्त्री है। और सुनो, स्त्री ना सुहागन होती है, तो भक्ति के पति परमेश्वर है, तो भक्ति सुहागन है। और सुनो एक बात ध्यान से, जो स्त्री केवल अपने पति के साथ रहे वो अच्छी है, या आज इसके कल उसके परसों उसके संग रहे वो अच्छी है? कौन अच्छी है?
बोलो, जो केवल अपने, हाँ, भक्ति वो अच्छी है, वो भक्ति पतिव्रता है जो भक्ति एक ईश्वर में, एक इष्ट में जाकर के लगती है। और आप लोग क्या करते हैं, आज इनका जाप, कल उनका जाप, परसों उनका। कुछ लोग तो गुरु जी से भी तलाक ले लेते हैं। अब ये अच्छे नहीं, हम तो उनको बनाएंगे गुरु जी, है ना। गुरु सारे ही अच्छे होते हैं, कोई गुरु खराब कहां है। हां, वो गुरु खराब होते हैं जो ये कहें, अभी एक गुरुजी नकली सुदर्शन चक्र लगाते थे लेजर का, आपने टीवी पे सुना। तो ऐसे गुरु से सावधान भी रहना है, जो खुद कोई विष्णु कहें, खुद कोई भगवान कहें। जो खुद को भगवान कहने वाले गुरु घंटाल हैं, इनसे तो बचना। लेकिन जो गुरु आपको भगवान का राह बताए, ईश्वर कृष्ण का, राम का, जो भगवान के चरण पकड़ाए, हम तो भगवान श्रीमन्नारायण के दास हैं। हम आपसे क्या कहते हैं, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो, सीताराम सीताराम जपो। क्योंकि सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम, श्रीमन्नारायण, ये तीनों एक हैं। चाहे तुम राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, ये सब वही एक तत्व। हमारे इष्ट ही कृष्ण और राधे हैं, राधा है, सीता और राम है, और लक्ष्मी और। तो भैया हमारी तो श्रद्धा ये है कि हम मर जाएंगे, लेकिन अपने इष्ट के सिवा कहीं और कहां जाएं बताओ। अब कुछ लोग अपना इष्ट भी बदल लेते हैं। इष्ट कौन देता है, गुरु। इष्ट कौन होते हैं, जो मंत्र मिला है। जैसे हम मंत्र आपको देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, मूल मंत्र, वो मंत्र होता है भगवान श्रीमन नारायण का। तो आपके इष्ट हैं नारायण, पर नारायण ही, तो क्या आप राम को नहीं भजोगे। अरे हमारे नारायण ही राम बने, कृष्ण बने, नरसिंह बने। जिस नजर से तुम नारायण को देखते हो, उसी नजर से राम को देखो, उसी नजर से कृष्ण को देखो, उसी नजर से वामन भगवान को, उसी नजर से नरसिंह भगवान को, कपिल भगवान को, कल्कि भगवान को। हमारे भगवान के 24 अवतार हैं ना। तो हम तो अपने इष्ट में समर्पित रहते हैं। अब आप पूछो कि क्या हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लें? तो सुनो, शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, पर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारी चीजें विस्तार से कह दे रहा हूं, सुन लो। शंकर जी के हृदय को फाड़ा जाए तो शंकर जी हैं हनुमान जी, हाँ या ना? शंकर जी कौन है? जोर से। हनुमान जी और शंकर जी ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं? बोलो। तो शंकर जी की छाती को फाड़ा गया, मीन्स हनुमान जी की छाती जब फटी, हनुमान जी ने फाड़ा, तो अंदर कौन निकला था? अरे हमारे इष्ट ही तो निकले थे, सीताराम। तो सुनो, अनिरुद्धाचार्य के इष्ट हैं श्रीमन नारायण, तो शंकर जी के इष्ट भी भगवान श्रीमन नारायण है। तो शंकर जी का ही तो परिवार हैं हम सब लोग। हमारे अंदर कौन? श्रीमन नारायण। तो शंकर जी के अंदर कौन? श्रीमन नारायण। बोलो। राम के भक्त का छाती फाड़ोगे तो राम दिखेंगे, और शंकर जी की छाती फाड़ोगे तो क्या दिखेगा? और सुनो, राम के हृदय को फाड़ कर देखा जाए तो राम के हृदय में शंकर जी दिखेंगे।
मतलब इनमें कोई भेद, अज्ञान के कारण लोग हरि हरि योर न भेदः अलग अलग मानते हैं। तो हम जिस भगवान की उपासना, अनिरुद्धाचार्य जिनकी उपासना करता है, उनकी उपासना ही शंकर जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, हनुमान जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, लक्ष्मी माता भी उन्हीं की उपासना करती हैं, नारद जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, मीराबाई ने भी उन्हीं की उपासना करी, रैदास, रसखान, सूरदास, कबीरदास ने भी उन्हीं की उपासना करी। अरे इतने बड़े बड़े तुलसीदास जी, सूरदास जी किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की। मीराबाई कृष्ण की उपासना करती हैं। रैदास किसकी उपासना करते हैं? राम की। गुरु नानक देव जी किसकी उपासना करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों बार राम नाम आया है।